कहीं बारिश की वजह से पूरा गांव मोहल्ला डूब रहा है तो कहीं जिला का जिला सूखा पड़ा। के दर्जनों गांव का यही हाल है। गांव के गांव डूबे हैं, सड़कों पर पानी बह रहा है और लोग पैदल छोड़कर निकलने को मजबूर। दिन में बारिश न होने के कारण लोगों को सूखे के संकट का सामना करना पड़ रहा है। दूर दूर तक खेतों में बस दरार दिखाई दे रहा है। इंसान तो इंसान, जानवर भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। क्यों होता है ऐसा कि कहीं पूरा गांव का गांव डूब जाता है और कहीं पूरा का पूरा इलाका सूखा पड़ जाता है? इसके पीछे का राज आज हम इस वीडियो पे बताएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। इसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत धरती का तापमान धीरे धीरे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धरती का वातावरण धीरे धीरे अपना संतुलन खो बैठता है। कहीं पे बहुत ही ज्यादा बारिश होती है तो कहीं बहुत ही ज्यादा सूखा पड़ जाता है। आखिर ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ जाना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोक्साइड। ये गैसें वातावरण में गर्मियों को बढ़ा देता है। ग्लोबल वार्मिंग में हम इंसानों का सबसे बड़ा हाथ है, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से प्रदूषण और जंगलों की कटाई इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो वो पेड़ जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते थे तो वो हवा में फैल जाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और तेज हो जाती है। इस धरती का ग्लोबल वार्मिंग रोकने का सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है अमेज़न जंगल पे। इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि अमेज़न जंगल दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वनों में से एक है, जो दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया, गुयाना, यूरिनाम और फ्रेंच गुयाना। इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि ये लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसलिए इसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे वातावरण को साफ करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा अमेज़न नदी, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है, जो इस जंगल की जीवन रेखा है, और ये नदी लगभग 7000 किलोमीटर लंबी है और 10 करोड़ लोगों के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। और नदी से हजारों तरह के जीव जंतुओं को पानी मिलता है और स्थायी लोग इस नदी के जरिए अपना जीवन जीते हैं। अमेज़न जंगल धरती पर पाए जाने वाले सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ आपको 40,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, 400 से ज्यादा स्तनधारियाँ, 1300 से ज्यादा पक्षियों और 2.5 लाख से ज्यादा कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ मिलेगी। और यहाँ के कुछ अनोखे जीव जंतु बहुत ही दिलचस्प है, जैसे जैगुआर, जो दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर शिकारों में से एक है। इसके अलावा यहाँ की विशालकाय अनाकोंडा सांप और रंग बिरंगे पक्षी भी इस जंगल की शान है। और अमेज़न के जंगल पर गुलाबी रंग के डॉल्फिन भी पाए जाते हैं। ये जीव और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अमेज़न जंगल सिर्फ जानवर और पौधों का ही नहीं, बल्कि यहाँ आदिवासी जनजातियों का भी बसेरा है। ये लोग हजारों साल से इस जंगल में रहते हैं। अमेज़न की लगभग 400 जनजातियाँ जंगल पर निर्भर होकर जिंदगी जीती है। इनमें से कई जनजातियाँ आज भी आधुनिक दुनिया से पूरी तरह से कटी हुई है और वो केवल जंगलों के संसाधनों का उपयोग करती है। इसका जीवन पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, जिसमें ये जंगल को बिना नुकसान पहुंचाए अपनी जरूरतें पूरी करती है। लेकिन दोस्तों, जितना सुंदर और अनमोल ये जंगल है, उतना ही बड़ा खतरा इस जंगल के सामने है। जंगल की कटाई और आगजनी। जंगल की कटाई और आगजनी ने अमेज़न को बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा की है। हर साल यहाँ हजारों हेक्टेयर जंगल काटा जाता है ताकि खेतीबाड़ी, मवेशी और लकड़ियों का व्यापार किया जाए। इससे न केवल पेड़ पौधों और जीव जंतु को नुकसान हो रहा है, बल्कि पूरे विश्व के पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। जंगल की कटाई के कारण यहाँ कार्बन को सोख नहीं पाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ोतरी हो रही है। अमेज़न जंगल की कटाई सिर्फ एक क्षेत्रीय समस्या नहीं है, बल्कि ये एक वैश्विक समस्या है। इससे न केवल जीव जंतु को खतरा है, बल्कि पूरी ग्रह का पर्यावरण असंतुलित हो सकता है। तो क्या ये रोका नहीं जा सकता है? जी हाँ, इसे रोका भी जा सकता है, क्योंकि हर समस्या का हल भी होता है। दुनिया भर में लोग और संगठन अमेज़न की जंगल को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। संरक्षण के प्रयास, जैसे कि जंगल की कटाई को रोकने का कानून, पौधारोपण अभियान और स्थानीय समुदाय को जागरूक करना, इन खतरों से लड़ने का कुछ मुख्य उपाय है। कई संगठन और सरकार मिलकर
अमेज़न की सुरक्षा करने के लिए काम कर रही है। इस प्रयासों में आप भी शामिल हों। हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अमेज़न जंगल के बारे में जागरूकता फैलाएं। तो ये थी कुछ जानकारियां ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।